हम ये डिस्कस शायद आपने कभी किसी क्लास में किया हो। एक कंप्यूटर्स की जनरेशन थी, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5। तो अभी कंप्यूटर एक मज़े का काम कर सकता है, और वो काम ये है कि कंप्यूटर आपके लिए प्रोग्रामिंग खुद से कर सकता है। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर खुद से आपके लिए प्रोग्राम लिख सकता है। तो अगर कंप्यूटर आपके लिए प्रोग्राम लिख सकता है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम खुद से इतने कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखें। तो वर्डप्रेस एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें आप कंप्यूटर से कहते हैं कि वो आपके लिए कोडिंग लिखे। आपने इसको जस्ट बताना है कि ये काम करो, ये काम करो, और वो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है वो खुद से करेगा। आपके लिए बैकएंड पे वो खुद से करेगा। जैसे हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें काम कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमें कोई चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? हम कहते हैं जी कि ये मैंने कुछ लिखा है, और लिख के जैसे देखें हमने इसकी ये इसका साइज बड़ा किया है जस्ट क्लिक्स पे। तो वेब डेवलपमेंट अगर आप प्रोग्रामिंग के जरिए करेंगे तो वहाँ आपको कोड लिखना पड़ेगा, तो तब उसका साइज बड़ा होगा। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप ऐसे ही उसका साइज कम या बड़ा कर सकते हैं। आप उसको कलर बगैर कोडिंग के कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल इंसर्ट करना है सपोज, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये टेबल इंसर्ट करते हैं, तो आप वर्ड प्रेस में भी ऐसे ही टेबल इंसर्ट करेंगे। अदरवाइज आपको जस्ट ये टेबल इंसर्ट करने के लिए कम से कम कोई 10 मिनट कोड लिखना पड़ जाता है। लेकिन ये हम इस तरह से 2-3 सेकंड में हम ये काम कर लेते हैं। तो बैक एंड पे कोड लिखा जाता है, ये नहीं है कि कोड लिखा नहीं जाता। बैक एंड पे कोड लिखा जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर खुद से लिख देता है। तो ये जो खुद से कंप्यूटर कोड लिख देता है, इसके लिए जो हम टूल यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टूल है दैट इज वर्डप्रेस। और दुनिया में बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो वर्डप्रेस में हो रही है। अच्छा, फिर जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें हमें कोई थीम्स वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं। थीम्स का मतलब ही होता है डिज़ाइन, उसका लुक। पहले मैं ऐसे एक दो कीवर्ड साथ में लिख देता हूँ फिर। डिज़ाइन, उसकी लुक कैसे है, ठीक है, कलर स्कीम्स क्या हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर सपोज अगर आपने उसमें कोई इमेजेस ऐड करने हैं, और जो है हम कहते हैं जी पिक्चर्स ऐड करनी है आपने, जैसे हमने अभी किया है जी टेबल इंसर्ट करना है आपने कोई, आपने उसमें कोई वीडियो इंसर्ट करनी है, आपने उसमें कोई यूट्यूब की वीडियो इंसर्ट करनी है, ठीक है, या आपने उसमें कोई पैराग्राफ लिखना है, आपने उसको कोई हेडिंग जो है वो देनी है, आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब बोल्ड, इटैलिक और ये वो इस तरह का काम। आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग आपको आनी जरूरी नहीं। तो इसलिए ये काम तो बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो इससे फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। और सर आपने जैसे बोला है कि जो वर्ड प्रेस है आप जी जो भी मतलब हम दे हिंट हुआ है, जो जी भी जी मतलब आप उनको दें वो आपके लिए वो पूरा काम कर देता है। करता है। तो चैट जीपीटी जो है वो तो मतलब पूरा आपको चैट सेम जीपीटी या तो आपको एक थोड़ा टेक्स्ट, चैट जीपीटी में आप टेक्स्ट की शक्ल में कोई क्वेश्चन करते हैं, सही। और वो टेक्स्ट की शक्ल में ही उसका आंसर देता है। ठीक है ना, अगर आप उसे कहते हैं चैट जीपीटी को कि आपको यूएसए की जो है वो हिस्ट्री चाहिए, सपोज 1910 से लेके 1930 तक, तो वो आपको उसकी हिस्ट्री प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड है। लेकिन ये तो आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, ये तो आप एक वेबसाइट बना रहे हैं ना। अ,
तो अगेन लाइक हम ये कहते हैं जी कि थीम्स उनके वेबसाइट की डिज़ाइन, आउटलुक, कलर्स वगैरह जो भी हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगेन उसमें फिर आगे एक स्टेप है कि हम कहते हैं जी कि ये चीज़ें ओके, हम हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, तो ये चीज़ें हम सिलेक्ट करके डिज़ाइन हम बना सकते हैं, जैसे आप ग्राफिक्स में डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी अगला एक स्टेप है कि आपके पास रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइक जैसे ग्राफिक्स में आपको डिज़ाइन करते हैं, अपनी वेबसाइट का लेआउट आपने डिज़ाइन करना है तो वो भी आपको डिज़ाइन करना पड़े, नो। ये आपको फ्री में कुछ जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। टेम्पलेट का मतलब भी सैंपल होता है, किसी चीज़ का सैंपल। तो थीम भी हम इसी में मानों में लेते हैं, ठीक है। तो रेडीमेड आपके पास ये थीम्स अवेलेबल हैं, और इतनी अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे, थाउजेंड्स की तादाद में ये अवेलेबल है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन सपोज हम कोई फ्री वाला थीम यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, हो सकता है वो आपकी 100% रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। स्टिल देयर इज ऑप्शन कि अगर कोई थीम जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, तो मे बी कोई और थीम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर इन थीम्स को भी फर्दर कस्टमाइज किया जा सकता है। लाइक थीम में उन्होंने आपको ऑप्शन दी है कि जी ये आप इसमें इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको ये भी ऑप्शन दी हुई हो सकता है कि उसको आप चेंज भी कर सकते हैं फर्दर आप अपनी मर्जी से। वो तो जब हम प्रैक्टिकल साइड पे आएंगे तो वो चीज़ें इजीली हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ मैं बताना थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि देर आर पेड थीम्स आल्सो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्री वाले थीम्स ही यूज़ करें। आप जो है ना, वो बहुत से थीम्स ऐसे भी हैं जो बड़े टॉप क्लास हैं, और वो लोगों ने बनाए हुए हैं, डेवलपर्स ने बनाए हैं, टीम्स ने बनाए हैं, बड़ी मेहनत उन पे की हुई है, और वो मे बी आपको $50 में एक थीम मिल रहा हो, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट जो $50 का, अगर मैंने ये यूज़ किया है वर्ड, तो ये भी आपने नहीं करना होता। ये तो एक्चुअली जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं उन्होंने ये पे करना होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है कि आप पेड थीम्स भी यूज़ कर लें, दो लेकिन कुछ ऑप्शन दिए हैं, या 10 से 11 है या फिर 6 से 7। मोस्टली आप जो है वो फ्री वाली थीम्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेती हैं। अच्छा, अब ये है कि वर्ड प्रेस में काम करते हुए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड प्रेस आपकी क्या हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं जी कि वर्डप्रेस में जो भी हम बनाएंगे वो वेबसाइट ही होगी। लेकिन क्या वेबसाइट होगी, किस तरह की वेबसाइट हो सकती है। सपोज कोई बंदा कहता है जी कि मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी। अच्छा, एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने वेबसाइट बनानी है, तो लाइक मैं यहाँ पे इसको ओपन भी करूँ, अपनी हमारी वेबसाइट। ये मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। लाइक ये देखें, ये वेबसाइट है और ये वर्डप्रेस में बनी है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वर्डप्रेस में। लाइक ये टॉप पे, ये हमारे पास कुछ हमने अपने सोशल लिंक्स और टेलीफोन नंबर्स, और इसको हम हेडर कहते हैं, ये वाला लोगो हमने डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। ये सर्च बॉक्स है, ये जो सर्च बॉक्स है ये हमारी वेबसाइट से ही सर्च करेगा, ठीक है। और ये स्लाइडर है, स्लाइडर मीन्स वेबसाइट पे जो सर्च करेगा हमको पूरा मतलब अंदर डाटा डालेंगे जो भी चीजें सर्च करने हैं। हमारी वेबसाइट पे जो ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है ना, जितने भी पेजेस हैं, जो मैं सर्च करूंगा वो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे सर्च करेगा, वो गूगल पे जाके सर्च नहीं करेगा। सही। सिर्फ हमारी वेबसाइट पे, कि मेरी वेबसाइट पे अगर कोई चीज़ वो है या नहीं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वो मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट पे क्लाउड कंप्यूटिंग कौन से पेज पे अवेलेबल है, तो वो मुझे उसका रिजल्ट दे देगा, ठीक है। लाइक ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी फोटोशॉप, तो मैं सर्च करता हूँ, चलिए हम इसको करके देख लेते हैं कि क्या मेरी वेबसाइट पे फोटोशॉप नाम की कोई चीज़ है। यस, ये देखें, फ्री कोर्सेज ग्राफिक्स, तो जिस पे मैं क्लिक करूंगा वहाँ चला जाएगा। तो ये सिर्फ मेरी वेबसाइट को सर्च कर रहा है। तो ये जो सर्च का फीचर है, अगर ये आप प्रोग्रामिंग के जरिए बनाना चाहें तो इस पे अच्छा खासा टाइम लगेगा।
लेकिन वर्डप्रेस आपको एक क्लिक पे ये फीचर अवेलेबल आपको कहता है कि यहाँ पे लगाना है सर, मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। अब ये जो स्लाइडर है ये देखें, ये चेंज हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद, ये देखें ऐसे। तो ये भी इसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है, लेकिन वर्डप्रेस में आपको नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है। ये इवेंट्स वगैरह यहाँ पे इसको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट, इस तरह से। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा था कि वेबसाइट हम बना सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट, एजुकेशन, तो यहाँ पे हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट। तो ये भी हम वर्डप्रेस में काम ये कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है साइड पे ये सोशल मीडिया के लिंक्स हमने लगाए हुए हैं, इसको हम कहते हैं साइड बार, दिस वन। अच्छा, ये एक बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे। इसके नीचे जो बटन है ये, इस पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक का मैसेंजर ओपन हो जाएगा, वहीं से आप मैसेजेस भेजेंगे। तो अगेन नो प्रोग्रामिंग, बेसिकली मेरा फोकस ये है नो प्रोग्रामिंग पे। ठीक है। तो ये फीचर्स हैं। तो और फिर इसके लिए हम लोग हर चीज की वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट प्रोग्रामिंग। विदाउट प्रोग्रामिंग, यस। हर ये किस्म की हर तरह की वेबसाइट्स। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो ये विजिटर्स मेरे, ये देखें आज के दिन के इतने विजिटर्स हैं, और ये बगैर किसी प्रोग्रामिंग पे मेरे पास ये स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। जस्ट ये एक फीचर है, उसको मैंने इनेबल किया हुआ है, तो मुझे ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार, ये हमें नजर आ रही है यहाँ पे। अच्छा, टॉप पे भी मेन्यू है, और ये देखें दिस वन। इस तरह का मेन्यू क्रिएट करने में आपको 2 दिन भी लग सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग के जरिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप करते हैं तो हार्डली 30 मिनट का काम है। ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक वर्ड प्रेस की एक वेबसाइट दिखाई है, जिसमें कुछ फीचर्स हैं। और ये एक नॉर्मल सी हमारी वेबसाइट है, ये वो बहुत हाई रैंक, हाई लेवल की नहीं है, एक नॉर्मल फीचर्स वाली है। और ये फ्री वाला थीम है। और यहाँ पे ये देखें, ये जो थीम है एजुकेशन हब बाय वेन थीम्स। तो ये फ्री वाला एक थीम है, इसका ऑल दो पेड वर्जन भी है, अगर मैं वो परचेज कर लेता हूँ तो कुछ और बेनिफिट्स भी इसके मिल जाएंगे। लेकिन ये मुझे फ्री में ये सारा कुछ अवेलेबल है। वेल, और भी पेजेस हैं, उन पे हम अभी फिलहाल नहीं जा रहे। हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं, पर्सनल, एजुकेशन, ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, अब चाहे एजुकेशन में किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, कॉलेज की है, इंस्टीट्यूट की है, किसी तरह की भी है। अच्छा, हम इस पे ई कॉमर्स का पूरा स्टोर बना सकते हैं। ई कॉमर्स का स्टोर मसलन क्या हो सकता है, जैसे दराज है, तो दराज जैसी वेबसाइट हम उससे मिलती जुलती वर्डप्रेस के जरिए बना सकते हैं। ठीक है, अपना शॉपिंग सेंटर, तो नो प्रॉब्लम। और उसके लिए भी हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, हालांकि वो सेल लगानी है, उस पर डिस्काउंट ऑफर करना है, वाउचर है, डिस्काउंट है, ये मैंने कोई चीज़ बेचनी है, 10 पीस हैं जो बिक गई है, बाकी 9 रह जाएंगे, ये चीज़ें भी मैनेज हो रही होंगी, इस पे स्टॉक वगैरह भी। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस कोर्स में ये चीज़ें भी, ई कॉमर्स का भी एक कोर्स इसके साथ ही हम करते कोशिश करेंगे। ओके। तो ये हमने देखा है जी, ब्लॉग पोस्ट वगैरह लगाई जा सकती हैं, ई कॉमर्स है। फिर आप कोई इंटरटेनमेंट की जो है वो बना सकते हैं। फिर आप इस पे और क्या कर सकते हैं जी, कि एफिलिएट मार्केटिंग होती है एक, अ, उसकी आप बना सकते हैं, इस पे वेबसाइट बना सकते हैं, एंड ब्ला ब्ला और बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल कंपनी के लिए और इस तरह से। तो ये सारे काम आपके वर्डप्रेस में मौजूद हैं। अच्छा, वेबसाइट से रिलेटेड हमने देखा था कि उसमें मेन्यूज वगैरह वो हमने देखे, वो हम उस पे लगाते हैं। और स्लाइडर हमने देखा, वो जो पीछे अभी भी स्लाइड कर रहा है, तो वो हम इसमें बना सकते हैं। और मेन्यूज भी मल्टीपल लेवल्स के हम बना सकते हैं। और इसी तरह से हम साइड बार, हमने एक देखी थी कि वो साइड बार पे कुछ पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, वो हम लगा सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये सारे काम करने के लिए बेसिकली हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। क्या होते हैं प्लगइन्स? प्लगइन्स का मतलब ये होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बना ली, अब आप उसमें कुछ फीचर्स और ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो मजीद जो स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के अलावा कुछ जो मजीद आप फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं, उनके लिए
प्लगइन्स, वो एक अलग से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और वो भी मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनको आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे बटन लगा हुआ है, अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, ये देखें ना, फौरन निकल आया कि आप गूगल भी इसके साथ चैट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे ये चैट करते हैं, और मैं चूंकि इस वक्त लॉगिन नहीं हूँ, तो फौरन आप अपने फ़ोन से या यहाँ से वो कर सकते हैं। या इधर ही एक व्हाट्सएप का बटन हो, उस पर मैं क्लिक करूँ तो साथ ही व्हाट्सएप की विंडो ओपन हो जाए, मैं उस पर मैसेज करूँ तो उनको व्हाट्सएप का मैसेज चला जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं प्लगइन्स। तो प्लगइन्स को यूज करके हम अपनी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है उसको इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगेन मजे की बात है, ऑल विदाउट प्रोग्रामिंग, ऑल विदाउट कोडिंग। तो बगैर प्रोग्रामिंग के इतने सारे फीचर्स हैं वो मिल रहे हैं। तो वेल, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी चाहिए, प्रोग्रामिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। और वो जिसको प्रोग्रामिंग आती है, एक उसको उसको कोई बीट नहीं कर सकता। जितना नॉलेज उसके पास है, तो ये इतनी सारी चीज़ें जिस बंदे ने सीखी नहीं है, उसको एक सिंपल वर्डप्रेस वाला बंदा बीट नहीं कर सकता। तो अच्छी बात है कि वर्डप्रेस भी आता हो और ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो लेकिन बिगिनर्स के लिए वर्डप्रेस जो है वो तो एक क्लास 5 6 का बच्चा जो है वो भी सीख सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, और इतने सारे काम जो हैं वो किए जा सकते हैं। ये हमने कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है कि वर्डप्रेस हमारे हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो वेल, अगर आप wordpress.com पे जाते हैं या wordpress.org पे जाते हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी सारे वर्डप्रेस को स्टडी करने का मौका मिलेगा। अब ये देखें, ये डिफरेंट एक्चुअली वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस में बनी हुई हैं, और उनकी आपको यहाँ पे ये थीम्स हैं बेसिकली, ये आपको नज़र आ रही हैं। तो इनको अगर आप देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि वर्डप्रेस में हम इस तरह के जो काम हैं वो कैसे कर सकते हैं। और अगेन ये वाली जो इटसेल्फ ये जो वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस में ही बनी हुई है। तो ये कुछ आज हम अपना सेशन ज़रा छोटा रखेंगे। तो ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर लें। तो बाकी हम कल जो है, कल हम ज़रा टाइमली कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट कर लें, और कल से हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, ये दूसरा मैंने आपको बताया था wordpress.org, दिस वन, इसको भी आप अपने तौर पे ज़रा एक्सप्लोर करके देखिएगा कि इसमें आपके पास आपको क्या कुछ नज़र आता है। यहाँ पे थीम्स हैं, और आप इवन यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो आपने इसको ज़रा एक्सप्लोर करके देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप थीम्स में जाते हैं तो ये आपको दिखाएगा कि इसके पास कितने थीम्स हैं, और उनमें ये लेटेस्ट हैं, पॉपुलर हैं, और इनमें से लाइक यहाँ पे देखें 11,000 फ्री थीम्स, और बाकी पेड़ तो हैं, ये थीम्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से ही हमें आइडिया हो जाता है कि ओके भी, मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए या मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो आपने वो डिज़ाइन पहले से सिलेक्ट कर लेना है, सारा कुछ वहाँ पे बना हुआ है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्लेस कर देनी है, तो योर वेबसाइट इज़ रेडी।